हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाइट्स विद सुशील। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम भी कहा जाता है और हिंदी में गुणज कहते हैं। तो ये एलसीएम है क्या और इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होता है, जो हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। तो अगर मुझे 4 के मल्टीपल्स बताने हैं तो 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 8, 12, 60। मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो सारे उसके मल्टीपल्स निकल जाएंगे। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, आपके अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उन कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा एलसीएम होगा। नाउ सिंस वी आर डीलिंग विद मल्टीपल्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आनी चाहिए एटलीस्ट स्मॉलर नंबर्स की, 2 से 2 to 15 के बीच की, राइट। सो लर्न ज़रूर कीजिएगा अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं कुछ मेथड से। 3 मेथड्स होते हैं इसमें। पहला मेथड है एलसीएम बाय मल्टीपल्स। सेकेंड मेथड है फाइंडिंग एलसीएम थ्रू फैक्टराइजेशन एंड थर्ड मेथड विल बी फाइंडिंग एलसीएम बाय डिविजन मेथड। सो मल्टीपल्स, फैक्टराइजेशन एंड डिविजन मेथड। पहला मेथड देखते हैं, फाइंडिंग एलसीएम थ्रू मल्टीपल्स। तो इसके क्विक 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। बट स्टेप्स निकालने से पहले हम इस एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंडिंग एलसीएम बाय 4 and 5। इसके स्टेप्स होंगे, पहले सारे मल्टीपल्स लिखो जो नंबर दिए गए हैं उसके, और उनमें से जो कॉमन मल्टीपल है और जो सबसे छोटा मल्टीपल है उसको फाइंड करो। तो चलिए स्टेप 1 देखते हैं। 4 के सारे मल्टीपल्स लिखेंगे। क्या होंगे 4 के मल्टीपल्स? टेबल लिख लो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन, राइट। 40, 44, 48 चलते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली 5 के हम मल्टीपल्स लिखते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, राइट। तो आप मल्टीपल्स लिख लो पहले, ठीक है। अब क्या करना है, आप जब मल्टीपल्स लिख लेते हो दोनों नंबर्स के, अब आप इसमें से देखो आपका कॉमन कौन सा है। तो दोनों नंबर्स में अगर आप कॉमन देखोगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहला कॉमन है 20 यहाँ पे, राइट। 20 है कॉमन। उसके अलावा कोई और कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं आपको? नहीं, 4 और 5 में और कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं है। तो एलसीएम ज़रूरी नहीं है 2 नंबर्स के निकालो, आप 3 के भी निकाल सकते हो, 4 के भी। सो एलसीएम कितने भी नंबर्स हो, मेथड यही रहेंगे। आप पहले मल्टीपल्स लिखो, जो भी कॉमन मल्टीपल है उसको फाइंड करो, और अगर मल्टीपल कॉमन मल्टीपल्स निकल जाते हैं जैसे 20, और इसमें अगर मैं और आगे मल्टीपल्स लिखता तो हमारा 40 भी कॉमन आ जाता दोनों में, राइट। लेकिन छोटा कौन सा है? छोटा 20 है, इसलिए 20 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो स्टेप्स क्या हुए? मल्टीपल्स निकालो, कॉमन निकालो, और देखो सबसे छोटा कौन है, वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। इस मेथड में है ना एक चैलेंज है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ओके। बहुत टाइम लगता है इसमें और आपको पता नहीं होता, मल्टीपल्स लिखते जाओ कब कॉमन आएगा किसी को कुछ पता नहीं होता, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, 6 और 8 का लेते हैं और यही मेथड यूज करेंगे। तो स्टेप 1 है, पहले हमें मल्टीपल लिखने हैं। तो 6 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 6 के हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। सिंपल मल्टीप्लिकेशंस लिखने हैं, ओके। आप जितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हो, मतलब 10 तक का, मतलब 6 10 या 60 तक भी लिख सकते हो, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल्स निकालने का मेथड रुकता नहीं है, चलता जाता है। सिमिलरली 8 के मल्टीपल्स देखो, इट्स 8, 16, 24, 32, 40, है ना। सिंपल मल्टीपल्स लिखना बहुत सिंपल है, राइट। अब कॉमन ढूंढना पड़ेगा इन दोनों में। तो 6 और 8 के मल्टीपल्स में कॉमन देखो, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हमें नजर आ रहा है 24, राइट। और उसके बाद भी इसमें कौन सा और मल्टीपल कॉमन है? आई थिंक 48 भी कॉमन है, देखो। तो पहले 24 कॉमन निकल गया दोनों में, और उसके बाद 48 कॉमन निकल गया।
तो हमारा स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है आप कॉमन निकालो और उस कॉमन में से छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो आंसर होगा। तो 24 और 48 निकले हैं यहाँ पे, तो इसमें छोटा कौन सा है? 24, राइट? इसलिए 24 विल बी दी एलसीएम ऑफ 6 and 8। सो शॉर्टकट में यही है, जो भी पहला कॉमन मल्टीपल निकलता है दैट इज योर एलसीएम हियर। सो मल्टीपल्स के थ्रू अगर एलसीएम निकालना है तो ये इजी है, स्पेशली छोटे नंबर्स के लिए। लेकिन अगर बड़े नंबर्स हों तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और हमें नहीं पता कितने मल्टीपल्स हमें लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए हम यूज करेंगे दूसरा मेथड, दैट इज एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइजेशन वर्ड जाना पहचाना, मेरे पुराने वाले वीडियोस में देखा होगा आपने फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, राइट? अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाना। सो इस मेथड में हमारे 3 स्टेप्स है। सारे फैक्टर्स निकालो, उनमें से आइडेंटिफाई प्राइम फैक्टर्स विद मैक्सिमम रिपीट्स एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। तो हम एग्जाम्पल लेंगे फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 20, 40 एंड 15। तो हमारा पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप बोलता है हमें फैक्टर्स निकालने हैं इनके, तो हम एक एक करके फैक्टर्स निकालते हैं। 20 के हमारे फैक्टर्स होंगे 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। सिमिलरली 40 के 40 भी सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 20 40। ये फैक्टराइजेशन हमें सिर्फ प्राइम नंबर से करना है, ओके? सो 2 10 20 एंड 2 5 10 एंड 5 1 5। सिमिलरली हम 15 का फैक्टर्स निकालेंगे, तो 15 2 से जाता नहीं है, ये 3 से जाएगा, 3 5 15 एंड देन 5 1 5, लास्ट में 1 आना चाहिए, ओके? तो ये हमारे फैक्टर्स निकल गए। अब हमें क्या करने हैं? हमें फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स विथ मैक्सिमम रिपीट्स। तो हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं इसको। 40 के फैक्टर्स हैं 3 times 2 5 and 1 एंड 15 के फैक्टर्स हैं 3 into 5, ओके? तो चलिए अब करते हैं स्टेप 2। हमें फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से और उसके कितने इंस्टेंसेस है रिपीट्स वाले। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हम सारे फैक्टर्स एक जगह लिख लेते हैं, लाइन से लिखते हैं। 2 एंड देन 3 एंड देन 5, ये तीनों फैक्टर्स हमने यहां पे लिखे हैं, ठीक है? और इसको कुछ टेबल का फॉर्म देते हैं ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ईजी हो। हम टेबल कुछ इस तरीके से बनाएंगे और लेफ्ट साइड में हम लिख देंगे हमारे नंबर्स और टॉप पे लिख देंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स। एंड गाइस सॉरी, मतलब ये लाइंस थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। आप अपनी कॉपी में जब करते हैं तो प्लीज स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, राइट? तो 2 हमारा 20 में कितनी बार है? 2 टाइम्स एंड 3 एक भी बार नहीं है, 5 1 टाइम्स है। सिमिलरली 40 में अगर आप देखोगे 2 3 टाइम्स आया हुआ है और 5 1 टाइम है, और 15 में 3 1 टाइम है और 5 1 टाइम है, राइट? ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए इनके और अरेंज कर दिए टेबल फॉर्मेट में। अब हमारा थर्ड स्टेप होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है, 2 के मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं? 2 3 एंड 0, तो मैक्सिमम हो गया 3, तो 2 raised to the power 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टर सबसे ज्यादा किस में है? 1 टाइम है जो कि 15 में है, राइट? तो 1, 3 raised to the power 1। और 5 तीनों में देखो 1 1 टाइम्स है तो मैक्सिमम 1 ही है, तो 5 raised to the power 1 हो जाएगा इसमें भी, ओके? अब इनके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 3 और 5 को एज इट इज लिखा, 8 3 24 मल्टीप्लाई किया 5 से एंड 24 5 दैट्स योर 120। सो दिस इज हाउ यू फाइंड एलसीएम ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। सो इसमें 120 इज द आंसर, दैट इज 120 इज एलसीएम ऑफ 20 40 एंड 15। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स फाइंड एलसीएम ऑफ 15 24 एंड 28 यूजिंग सेम मेथड, ठीक है? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है 15 24 और 28 का हम क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 15 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे, 24 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे, 2 12 24, 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड देन 3 1 3। एंड में 1 आना चाहिए तभी वो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। 28, 2 14 28, 2 7 14 एंड 7 1 7, राइट?
तीनों के फैक्टर्स निकाल दिए। अब एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेते हैं तीनों के। 15 के हैं 3 इंटू 5, 24 का है 3 टाइम्स 2 एंड देन 1 टाइम 3, एंड 28 के हैं 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 7। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम वही टेबल बनाएंगे। टॉप पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, और लेफ्ट में लिखेंगे हम हमारे नंबर्स। हमारे प्राइम फैक्टर्स इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं 2 निकल के आया है, 3 निकल के आया है, और 7 निकल के आया है, और 5 निकल के आया है, राइट। और इधर लिख देंगे 15, 24 एंड 28 इस तरीके से। इस बार देखिए लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट बन रही है। ओके, तो टेबल बनाई, और 15 में अब देखेंगे 2 कितनी टाइम्स है, 0, 3 1 टाइम है, और 5 1 टाइम है, और 7 एक भी बार नहीं है। तो 2 के नीचे हम लिखेंगे 0, 3 के नीचे लिखेंगे 1, 5 के नीचे भी लिखेंगे 1, और 7 के नीचे लिखेंगे 0। करेक्ट? आर यू फॉलोइंग मी? सिमिलरली लेट्स डू इट फॉर 24। 24 में 2 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम है, और 28 में 2 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। करेक्ट? ग्रेट, ये हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 में हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स के मैक्सिमम इंस्टेंसेस के प्रोडक्ट निकालने हैं। तो सबसे पहले 2, मैक्सिमम टाइम कितना है, 3 टाइम्स, क्योंकि 2 3 से छोटा है, तो 2 हो गया मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 हो गया 1 टाइम, 5 हो गया 1 टाइम, और 7 हो गया 1 टाइम। अब इसको प्रोडक्ट निकाल लीजिए। इट विल बी 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 इंटू 7, एंड देन 24 इंटू 5 हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड देन आंसर विल बी 840। सो जो हमारा ये आंसर आया है 840, that will be LCM of 15, 24 and 28. So this is how you do LCM by factorization method. So find the factors, see the maximum number of instances and do it. Let's go to third method, that is division method. So finding LCM by division method. इसको भी हम एग्जाम्पल्स के देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू 2 ही स्टेप्स होते हैं, फैक्टर्स फाइंड करो डिवीजन मेथड से और उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। डिवीजन मेथड भी हमने हमारे लास्ट वीडियोस में कवर किए थे, तो हमारे पुराने वाले वीडियोस जरूर देखिएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 28। अब इसको हम डिवीजन मेथड के थ्रू करते हैं, ठीक है। सो डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले ये इस तरीके से निकलेंगे। हम 15, 24 और 28 को एक लाइन में लिख देते हैं, और सबसे पहला प्राइम फैक्टर होता है हमारा 2। हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं सबको। 15 नहीं जाता तो 15 एज इट इज, 2 12 जा 24 एंड 2 14 जा 28। अभी 12 और 14 2 से जा सकता है, तो हम फिर से 2 ले लेंगे। 15 एज इट इज लिखा, 6 एंड 7। अभी भी 2 से जा सकता है 6 हमारा, तो 15 एज इट इज लिखा, 2 3 जा 6 और 7 एज इट इज उतार लेंगे। अब 2 से कोई नहीं जा रहा, अब करेंगे 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज। अब 3 वाला भी कोई नहीं है, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एंड देन उप्स ये 7 होगा। यस, एंड नाउ 7 से करेंगे। एंड में 1 आना चाहिए सारे नंबर्स का। ओके, आ गया 1 एंड में, तो चलो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो हम इन सारे फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमारे नंबर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। दैट्स आवर फैक्टर्स। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को करेंगे तो 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 8 3 जा 24 इंटू 5 इंटू 7, देन 120 into 7, and answer will be 840. Wow, this was pretty much easy than factorization method, right? So I would suggest अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, I would prefer आप डिविजन मेथड के थ्रू LCM निकालें। ये बहुत आसान है। ओके, इसमें देखा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। LCM निकालते हैं 24, 36 और 40 का। सेम डिविजन मेथड यूज करेंगे। स्टेप 1 फैक्टर्स निकालते हैं 24, 36 और 40 का। सबसे पहले 2 12 जा, 2 18 जा, 2 20 जा, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 20, 2 10 जा 20, सॉरी, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज, 2 5 जा 10।
अब 2 के कोई भी नहीं है, अब 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 5 एज इट इज, 3 1 1 5 एंड नाउ 5। तो हम प्राइम फैक्टर्स सिक्वेंशली लेंगे, पहले 2 से करके देखेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे, ठीक है। एंड में 1 1 1 आ जाना चाहिए। अब हमारे स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है आप अपने फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लो, दैट इज मल्टीप्लाई कर लो सारे फैक्टर्स को। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, नेक्स्ट फैक्टर्स हमारे कौन से हैं? 2 टाइम्स 3 हैं, तो हम 2 टाइम्स 3 भी लिख लेते हैं, 3 इंटू 3, और एंड में है हमारा 5, तो हम इस 5 को भी लिखेंगे यहाँ पे। ये 5 ये लेफ्ट में है ना, हाँ ये वाला, यहाँ से हम 5 पे लिख लेते हैं। सो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 8 इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा, फिर 72 इंटू 5 हो जाएगा, और फिर हमारा आंसर आ गया 360। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे करना हो, मैंने तो जो इजी लगा मुझे मैंने वैसे किया है, बट आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो जो भी आपके फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकलेंगे या निकलेंगे नहीं निकलेगा, दैट विल बी योर एलसीएम। सो इस केस में 360 इज एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40. So we learned that 2 or more numbers may have unlimited multiples, right? And list of them is called lowest common factor, and there are 3 methods: multiples, factorization and division. So friends, that's all what we have in this video. This is how you find LCM. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा. I will get in touch with you. So friends, that's all we have in this video. You take care, and please don't forget to subscribe my channel and share as much as you can. Thank you.